मदीना 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 मदीना। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुदर्रिसीन इदारा, इदारे फैज़ुन नबी के जुमला अराकीन व मुआविनीन, जुमला हाज़रीन, आशिकीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे कब्ल की कुछ अर्ज़ मारूज़ हो, बेहतर मुनासिब और अनसब यह है कि हम और आप सब मिलकर, अब बैठ जा बाबू, क्या है परेशान करते हो? अपने और सारे जहां के आका शहंशाह कौनो मकान रहमते दो जहां, जिनकी समातों का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, सुभान अल्लाह, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम अपने आका को देख सकें या ना देख सकें, मगर निगाहे नबूवत की ये शान है कि जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया। बाबा बेशक उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। शायर लोग पढ़ते हैं तब आप बोलते हो हम तो शायरों के बाप हैं। हमारे बच्चों ने जो कलाम पढ़ा वो मेरे बेटे हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान गजा का वो कलाम था। और ये फैज़ान मियाँ ये भी लिखते हैं कभी कभी, मगर वो तो ऐसे अशार लिखते हैं कि मैं समझता हूँ अहले बैत ही उनसे लिखवाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती शबीहुल हसनैन साहब, हरे हसन हसनैन दोनों एक है। इनकी दावते मोहब्बत पर आज 35 साल के बाद मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं कि वो कैसा मंजर था जब मैं आया था। अब जाहिर है ये मेरे बड़े बेटे हैं, गालबन इनकी उम्र अभी 32-33 साल है, तो इनकी विलादत भी नहीं हुई थी जब मैं आपके नेपाल में इस जगह आया था। यूँ तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा गोशा नहीं है, बीरून मुल्क में भी हमारी तकरीरें होती हैं। ये इनकी मोहब्बत है। और कारी शरीफुल कादरी ने आज से नहीं एक ज़माने से मुझे जाना है। जहाँ पे ये रहते हैं वो लाम से शुरू होता है, ये पे ख़त्म होता है, और इत्तेफाक ऐसा कि उसमें कोई नुक्ता ही नहीं है।
माशाअल्लाह। हजरात थोड़ा आप और करीब हो जाएं, ऐसे तो दिल से करीब हैं क्योंकि हमारा खानदान किछोछा से मुंसलिक है और आप उसी किछोछा के करीब रहने वाले हैं। अल्लाह ताला किछोछा वाले का सदका पूरे दुनिया को अता। आमीन। हजरात बस आपसे अर्ज ये करना है कि दरूद पाक जब पढ़ने की बात आवे तो जब मेरे नबी ने खुद अपने ऊपर अपने जद्द आला पे और अपने आल पे दरूद भेजा है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कंपलसरी कर दिया कि जब तक तुम दरूद पढ़ोगे नहीं तुम्हारी कोई इबादत कबूल होगी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए एक बार मोहब्बताना मुखलिसाना आशिकाना बल्कि गुलामाना अंदाज में आवाज बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियिना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मौलाना मअदनिल जूद वल करम मइल मिलकम बारिक अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले दो शेर अता जो मोहब्बत नबी का देता है पता, सुभान अल्लाह। और उसके बाद दो शेर मनक़बत जिसमें अली का मिलेगा आपको पता। माशाअल्लाह। पहले दो शेर सुनो क्योंकि पहले हम हम्द करते हैं, फिर नाते नबी पढ़ते हैं, फिर अहले बैत की तारीफ करते हैं। तो दो शेर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समाअत फरमाएं। सुभान अल्लाह। एक बार फिर दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फूल हार का सिलसिला होना चाहिए। अब इंशाअल्लाह जब तकरीर हो जाए तो खूब हार फूल कीजिए। अब तो आप फूल फूल के सुनिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझे अभी दो माना होता है, कभी कभी कोई जुमला बेटा दो माने रखता है। अब फूल मत लाइए, खुद इश्क़े नबी में फूल जाइए और सब कुछ भूल जाइए। कुछ हाँ हूँ करोगे बेटा? जी 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 बेशक बेशक हक है। सिगरेटी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और सदर साहब हमारे बहुत दूर बैठे हैं मगर मैं उन्हें देख रहा हूँ। हाजी साहब अब उन्हें मत देखिए, मुझे देखिए। मैंने कहा था ना कि आप मिले पहली बार मगर मालूम होता कई बार आपको देखा है। क्या बात है? मतला और एक शेर समाज जी बताओ कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने मुझको मिट्टी से। क्या बात है? वाह वाह वाह। हिंदुस्तान में हम पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। पहले लोग पढ़ने लगते हैं अल्लाह। नेपाल में बाद में कहाँ लोग गायब हो जाते हैं। हालांकि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मेरी सैकड़ों तकरीरें नेपाल के कुर्बो नवा में हुई हैं और आप तो माशाअल्लाह कल्ब में हैं और कल्ब का हाल बड़ा अच्छा होना चाहिए। अब दूसरा मिसरा सुनिए कि वो हो क्या समझ सकेंगे मकामाते औलिया। क्या कहने हैं? क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया, दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म। क्या बात है? सुभान अल्लाह। ये मैंने हाजी अली का वाकया बयान किया है। बॉम्बे में 20 समुंदर में उनकी मजार है। सुभान अल्लाह। बेटा इसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज है, ये कम है। हम लगाए हैं मुंह में, कोई ऐसी बात नहीं। जोर से बोल से बोल से बोल से बोल कि वो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया। वाह 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 वाह। वो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया,
दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बॉम्बे में कितना बड़ा सैलाब आया था, मगर हाजी अली की मजार जैसे थी वैसे है और कयामत तक वैसे रहेगी इंशाअल्लाह। ये बताने के लिए कि जब वली का ये मकाम है तो अली का क्या कहने हैं, अली का ये मकाम है तो नबी का क्या मकाम? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब दो शेर जो वादा किया था वो भी सुन लो कि इश्क़े अली में, इश्क़े अली में तुमको बताऊं मैं क्या मिला। अगर मिला हो तो जोर से बोल। सुभान अल्लाह। नहीं भी मिला होगा तो सुभान अल्लाह कहने से मिल जाएगा। बेशक बेशक। इश्क़े अली में तुमको बताऊं मैं क्या मिला। वाह 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 वाह। इश्क़े अली में तुमको बताऊं मैं क्या मिला। जन्नत मिली, रसूल मिले और खुदा मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, फैज़ाने पंजतने पाक। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह। इश्क़े अली में तुमको क्या बात है। इश्क़े जोर से बोलो और जोर से और जोर से। सुभान अल्लाह। इश्क़े अली में तुमको बताऊं मैं क्या मिला। अल्लाह अल्लाह। इश्क़े अली में तुमको बताऊं मैं क्या मिला। जन्नत मिली, रसूल मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खुदा में। वाह वाह वाह। और ऐ मुनकिरे हुसैन बता तुझको क्या मिला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुनकिरे हुसैन बता तुझको क्या मिला। मुझको गमे हुसैन में राज़े खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको जिंदाबाद। गमे ऐ मुनकिरे हुसैन बता तुझको क्या मिला। अल्लाह अल्लाह। ऐ मुनकिरे हुसैन बता तुझको क्या मिला। मुझको गमे हुसैन में राज़े खुदा मिला। इश्क़े अली में तुमको बताऊं मैं क्या मिला। अब हमारी घड़ी में बजने वाले हैं एक। अल्लाह अल्लाह। वो आपकी नहीं, हमारी इंडिया वाली। अल्लाह करे कि सब हो जाए नेक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन तो बोलो। अल्लाहुम्मा। आप हजरात कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं क्या? वक्त हो गया तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हर आदमी को जरूरत होती है। हम रोक भी नहीं सकते हैं। इस इदारे का ये अजीम शान सालाना जलसे दस्तार बंदी, जो बंद नहीं है बंदी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो भी दस्तार बंदी। क्या बात है। आज हमारी तकरीर का मौजू है जो नबी दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप धीरे बोले क्योंकि हमें तो इनसे बुलवाना है, इन्हें जगाना है, इन्हें सुनाना है। क्या बात है। आप तो माशाअल्लाह क्या कहना, आज पहली बार, यूं तो पता नहीं कितनी बार
आपसे मुलाकात है मगर आज आपकी निजामत सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब की मोहब्बत माशाअल्लाह, कारी साहब की शराफत सुभान अल्लाह। और कुछ लोग यहाँ बैठे थे, हमने कहा कुछ बोलो तो वो गायब हो गए। हमने कहा यार बोल की जगह डोल गए। अल्लाह करे जल्दी आ जाए। अब जरा मुलाहजा फरमाइए, ये फरमाने कुरान है, फरमाने रहमान है, उस पे हमारा ईमान है। बेशक बेशक, बोलो बोलो बोलो। और जो ना माने वही बेईमान है। आज से 1400 बरस पहले अल्लाह ने फरमाया, और किससे कह रहा है? वो नबियों के नबी से कह रहा है, रसूलों के रसूल से कह रहा है, खातमुन नबीन से कह रहा है, खातमुल मुरसलीन से कह रहा है, शफीउल मुज़निबीन से कह रहा है, रहमतुल लिल आलमीन से कह रहा है, ताहा व यासीन से कह रहा है, मुज़म्मिल व मुदस्सिर से कह रहा है, शाहिद व मुबश्शिर से कह रहा है, नबी नज़ीर से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि कौन देता है देने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा नबी माशाअल्लाह। इधर आओ, तुम्ही को तो मैंने कहा था तो तुम पीछे भाग गए। और इधर आइए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए माशाअल्लाह। बताओ, हम यहाँ खुदा के कलाम को सुना रहे हैं और ये लोग अपना कलाम सुना रहे हैं। खैर मोहब्बत की बात कर रहे थे, नफरत की बात नहीं कर रहे थे, मगर एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ कहें आप कुछ करो। स्टेज पे बैठे हो तो स्टेज का हक अदा करो। हमारा नाम मुहिब्बुल हक है, हम हक से मोहब्बत करने वाले हैं और हक बातों से मोहब्बत करने वाले हैं माशाअल्लाह। तो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। हमारा नबी देने वाला सच्चा, हमारा नबी अरे शुक्रिया के देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो 1400 वर्ष पहले नबी ने क्या आता फरमाया? आज वहाँ पे एक आदमी नहीं है, आज वहाँ पे दो नहीं है, आज हजारों नहीं है, आज लाखों नहीं है। कितने लोग हैं? 2,24,000 सहाबा का मजमा है। आका खड़े होते हैं, यूं तो आप इतने बुलंद हैं कि आपकी बुलंदी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए नहीं लगा सकता कि इमाम इसको मोहब्बत ने बता दिया, हम इमाम इसको मोहब्बत ने बता दिया कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सलामत रखे, निजामत भी है, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है, मगर थोड़ा सा इन लोगों के अंदर पैदा हो जाता तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता। कम से कम आगे वाले ही पढ़ के सुना दिया करो। बस एक शेर और अर्ज कर रहा हूँ, मगर पहले कह दो सुभान अल्लाह। एडवांस बुकिंग होती है ना बेटा। अभी तुम जो से मोहब्बत में खड़े हो गए थे, अभी मैं सुना रहा हूँ, खड़े हो गए क्या? कूद कूद के अभी नारा तुम्हें लगाना पड़ा। जरा मोहब्बत से बोलो, ऐसे नहीं, ये मरहूम नारा मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरा हुसैन जिंदा, मौला अली जिंदा, मेरा वली जिंदा, हमारा नबी जिंदा, नबियों का नबी जिंदा, उनका उम्मती जिंदा। अब अगर मुर्दा हो तो ना लगाओ, जिंदा हो तो जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। क्यों? कि हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो हसीन लग, अरे हुसैन लिख के तो
देखो हसीन। नहीं, जब तक दूसरा मिसरा नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ूंगा। हुसैन नाम भी कितना, हाजी साहब वहीं से पढ़िए आप। हुसैन नाम भी कितना, कसम खुदा की जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक हुसैन से मोहब्बत नहीं करो। ये आज कुरान पढ़ के हमारे ये बच्चे हाफिज़े कुरान बने। कुरान में 4 हरफ, हाफिज में 4 हरफ, कारी में 4 हरफ, आलिम में 4 हरफ, हाफिज में 4 हरफ, हाफिज में 4 हरफ, मोहम्मद में 4 हरफ, अहमद में 4 हरफ, अल्लाह में 4 हरफ, हुसैन में 4 हरफ, जमी में 4 हरफ, जमा में 4 हरफ, मकी में 4 हरफ, मका में 4 हरफ, कुरान में 4 हरफ, हदीस में 4 हरफ, मेरे नबी के खुलफा भी 4। जोर से बोलो, जोर से। मेरे नबी के यार भी, जोर से बोलो यार भी, जोर से बोलो यार भी। हमारा सिलसिला दोनों 4। ये सिलसिले शरीयत है। नौजवान बैठाओ जल्दी इसको, बैठाओ। जोर से बोलो या हुसैन, जोर से और जोर से। अल्लाह तुम्हें हुसैनी मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। मुलाहजा फरमाओ, ये दोनों सिलसिले 4 शरीयत का सिलसिला 4 है, तरीक़त का सिलसिला 4 है। ये इमाम आज़म है, ये इमाम शाफ़िई है, ये इमाम मालिक है, ये इमाम हम्बल है, ये गौसे आज़म है, ये ख्वाजे आज़म है, ये हजरत नक्शबंद है, ये सोहरवर्द है। यहाँ भी सिलसिला 4 है, वहाँ भी सिलसिला 4 है। आदमी 4 चीजों से बना, आग, मिट्टी, हवा, पानी। इंसान कहीं मरे, नेपाल में मरे, इंडिया में मरे, पाक में मरे, नापाकी यानी नापाकी नहीं मतलब बांग्लादेश में मरे, हिंदुस्तान में नहीं, कायनात के किसी जगह पे मरे, मगर जाएगा तो 4 के। जोर से बोलो, जोर से। ओ मियां इत्तेफाक देखें कि हाफिज भी 4। नारे तकबीर, हाथ उठा के, हाथ उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान। क्या कल मैदान महशर में जहाँ नबी की जलवा गरी होगी, वहाँ 4 मुसल्ले बिछेंगे। एक पर सिद्दीक होंगे, एक पर फारूक होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर मौला अली होंगे। एक दिन सिद्दीक आलम ने देखा मौला अली जा रहे हैं और सिद्दीक आलम मुस्कुरा रहे हैं। सिद्दीक आज़म, ये भाई आप भी बोलो सिद्दीक आज़म। तो मौला अली कहते हैं इसलिए कि ये वो अली हैं कि जिनको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे। अरे जिनको डूबा हुआ, इधर देखा करो, हाँ, जिनको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उनको अपनी अकीदत में अली, अरे हम उनको अपनी अकीदत में अली। हमारा काम है, तुम्हारा काम है, हमारा काम है मौला अली के नाम लेने का। अली का काम है गिरते हुओं को थाम लेने। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे नबी ने कहाँ पे ऐलान फरमाया, कहाँ पे ऐलान फरमाया, ये कौन सी जगह है, ये हुज्जतुल विदा है, आखिरी हज है। मेरे नबी 2,24,000 सहाबा की मौजूदगी है, सभी लोग हैं, मोहब्बत उसमें है, अकीदत उनमें है, मोहब्बत। आगे आ रहे हो या पीछे जा रहे हो?
अच्छा चाहिए नजराना देने कि लेने? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से और मोहब्बत से और अकीदत में। हम समझे देने इसलिए हम निकाल लिए थे कि लेने आ रहे हो तो ले। जोर से बोलो मोहब्बत से, अरे जोर से। अल्लाह सलामत रखे, बस कभी कभी बोलना है। जरा मुलाहजा फरमाए, मेरे आका ऐसे मकाम पे खड़े हुए और क्यों ना हो, अल्लाह कहता वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए मेरे महबूब, हमने आपको, और दूसरी जगह पे फरमाता है हमने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। अरे कितना बुलंद किया, हमने हाथ यूं उठाया, यूं उठाया, यूं उठाया, यूं रुक गया। ये मेरा हाथ था जो रुक गया, वो अल्लाह है। वो कहता है इतना बुलंद, इतना बुलंद। अरे जब अल्लाह की हद ही नहीं है तो अपने नबी को कितना बुलंद किया होगा। जरा मुलादा फरमाओ, बुलंदी पे खड़े हुए मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया या सहाबा। और सहाबा के नाम सुनते ही हर सहाबी ने अपने कान को लगाया। आका क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं? आका ने फरमाया आज मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं। दो देके जा रहा हूँ, और ये दो चीजें क्या हैं? ए मेरे नबी, अल्लाह ने फरमाया माताकुमुर रसूलो फखुदू। जो को तुम्हें रसूल दे मुझसे ले लो, जो को तुम्हें नबी दे मुझसे ले लो, जो को तुम्हें आका दे मुझसे ले लो। ए मेरे आका क्या दे रहे हैं? आका ने फरमाया एक है कुरान। हाजी साहब अल्लाह सलामत रखे, एक है, जोर से बोलो, एक है, और दूसरा है मेरा खानदान। हमने कहा ए मेरे आका, आप में मेरी जान कुर्बान हो, आप में मेरा माल कुर्बान हो, मेरा खानदान कुर्बान हो, सारे दुनिया का मुसलमान कुर्बान हो। क्या कब अगर अकीदा है तो हाथ उठा के बताओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। ए अल्लाह के रसूल, आप पे सब कुछ कुर्बान, आपने दोनों को साथ में क्यों दिया? मुफ्ती साहब किबला से पूछो, ए मेरे आका, आप एक चीज को मक्के में दे देते, एक को मदीने में दे देते, कुरान को वहां दे देते, खानदान को यहाँ दे देते, क्या जरूरत थी कि दोनों को साथ में दिया? तो आका ने फरमाया इसलिए फेरुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत। हकीम का कोई भी पेड़ हिकमत से खाली नहीं होता, और मैं तो अहकमुल हाकिमीन के हुक्म से दे रहा हूँ। मैंने दोनों को इसलिए दिया है, ए मेरे उम्मतियों, अगर कुरान समझना है तो मेरे खानदान के पास आना, और अगर खानदान समझना है तो मेरे कुरान से पूछ लेना। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। या अली। हमने कहा हुसैन, क्या बात है? ये कुरान आप वहां भी लेके गए। हुसैन ने कहा दोनों का ताल्लुक है। जोर से बोलो, दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ना खानदान बगैर कुरान के रह सकता है, ना कुरान बगैर खानदान के रह। आखिरी रात क्या है हुसैन की जात। अरे ऐसे सुनोगे तब तो हम सुना चुके। जोर से बोलो या हुसैन बाबू। हुसैन नाम भी कितना, अरे जोर से, हुसैन नाम भी कितना। हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। अरे हुसैन लिख के तो देखो
देखो हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। जरा मुलाजा फरमाइए, हुसैन पैदा हुए तो कुरान, जोर से बोलो, पैदा हुए तो, बढ़े तो, जवान हुए तो, रास्ते में तो। हमने कहा ये कुरान क्यों? कहा एक दिन आएगा जब कुरान पे लोग इतराज करेंगे तो ये बच्चे जो सदक़े हुसैन पाकर हाफिज कुरान बनेंगे। जरा कुरान की अजमत को देखें और अजमत कुरान को पढ़ें। हुसैन ने कुरान को लिया, रात गुजरने वाली है, आखिरी रात है, अहले बैत को बुलाया, खानदान वालों को बुलाया, हजरत ज़ैनब को बुलाया, शहरबानों को बुलाया, सकीना को फरमाया, ए मेरे खानदान वालों, आधी रात इबादत करो, आधी रात तिलावत करो। आधी रात इबादत, आधी रात तिलावत, आधी रात तिलावत, आधी रात इबादत। रात का आखिरी हिस्सा है। हजरत सकीना जिनकी उम्र गालिबन 7 साल की है, कुरान को सीने से लगाए आई, कहने लगी बाबा जान हमें भी पढ़ाएं कुरान। जोर से बोलो, हमें भी पढ़ाएं कुरान। आका ने फरमाया, बेटी किस बात ने तुम्हें कुरान पढ़ने पे मजबूर किया? कहने लगे निगाह उठाई, फूफी जान कुरान पढ़ रही हैं, चची जान कुरान पढ़ रही हैं, आपा कुरान पढ़ रही हैं, भाई जान कुरान पढ़ रहे हैं, खानदान कुरान पढ़ रहा है, हर फर्द कुरान पढ़ रहा है। मेरे ज़हन ने कहा जब पूरा खानदान कुरान पढ़ रहा है तो मुझे भी कुरान पढ़ना चाहिए। आका ने फरमाया, हुसैन ने फरमाया, मौला ने फरमाया, पढ़ो बेटी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी पढ़ाने जा ही रहे थे, आंखों में नमी आई, चंद कतरात गिरे। सकीना मुस्कान वादे की है कि बताया नहीं जाता है, वो तो देख के सब सीख जाती हैं। कहने लगी बाबा जान आपने खानदान के और बच्चों को कुरान पढ़ाया, आपके आंखों में नमी नहीं आई, आपके आंखों से आंसू नहीं गिरे, आज हमें पढ़ा रहे हैं तो आपके आंखों में नमी क्यों है? हुसैन ने फरमाया बेटी औरों को मैंने शुरू कराया था, खत्म भी मैंने कराया था, और आज मैं तुम्हें शुरू करा रहा हूँ, न जाने कौन तुम्हें खत्म कराएगा। अच्छा आप जरा मुलादा फरमाए, ठीक है आज आपने रात में पैगाम दे दिया, मगर जब हुसैन चले मैदान कारज़ार में गए, मुझे बयान में नहीं सिर्फ कुरान की अज़मत को बताना है। हुसैन शहीद हो गए, नेज़े के 32 जख्म, तलवार के 34 घाव। अकबर अली अकबर की जवानी दे दी, अली असगर के बचपने को दे दिया, शबीह पैगंबर को दे दिया, अली अकबर को दे दिया, अब्बास नंबरदार को दे दिया, पूरे खानदान को दे दिया। जब जब जरूरतें पड़ी देते रहे। अब आखिर में हुसैन, हमने कहा मेरे हुसैन, मेरे आका हुसैन, मेरे मौला, जोर से बोलो मेरे मौला, आप पहले ही चले गए होते, आप पहले क्यों नहीं गए? हुसैन ने कहा सुन लो, अगर मैं पहले चला जाता तो इन लोगों ने जो अब तक ये शहादतें की हैं, मेरे खानदान को कुर्बान किया है, अगर मैं पहले जाता तो इनके बख्शिश का सामान नहीं था, इसलिए मैंने कहा भाई को ले लो बाज आ जाओ, चचा को ले लो बाज आ जाओ, बिरादर को ले लो बाज आ जाओ, औलाद को ले लो बाज आ जाओ। अभी भी मैं जहन्नम से तुम्हें बचा सकता हूँ, मगर जब मुझे तुम शहीद कर दोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें बचा सके। इसलिए मेरे हुसैन सबके बाद में गए। हमने देखे 32 जख्म, तलवार के 34 घाव आपके से ऊपर हैं, और जब आप घोड़े से नीचे आए और आने के बाद आपने फरमाया जालिमों ठहरो, मुझे 2 रकात नमाज अदा करने
दो। हमने कहा मेरे हुसैन एक वक्त भी नमाज। कहने लगे सुनो सुनो, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सर को झुका के देख ले, राज है क्या नमाज में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सर को झुका के देख ले, अरे उनकी नमाज देखिए जो है शहीद करबला, हल्क पे तेग है रवा, सर है झुका नमाज में, हल्क पे तेग है रवा। सुभान अल्लाह। नहीं यार, थोड़ा स्टेज थोड़ा खामोश लग रहा। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। जिंदा हो भैया या हुसैनी हो, लगाओ हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अरे उनकी नमाज देखिए जो है शफीए आसिया, शाम को हो गए खड़े सुबह किया। नमाज में वाह वाह वाह। आधा आप बोल दिया करो, सुबह किया और सर को झुका के देख ले, अल्लाह अल्लाह। राज है क्या। नबी भी एक बार सजदे में गए थे, पुश्त पे हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबू लोकावा बठवा रनिया जोर से रनियापुर में गया था 25 साल पहले, तो 5 घंटा मैंने रिकॉर्ड किया, मुसलसल 5.5 घंटा बोला। चूंकि एक साल गैपी हो गई थी किसी मजबूरी के तहत, वरना हिंदुस्तान का मैं वाहिद मुकर्रिर हूँ कि वादा खिलाफी कोई साबित नहीं कर सकता। और क्यों साबित करेगा जब हुसैन ने वादा पूरा किया। तो हम लोग तो आले हुसैन हैं। बोलो बोलो बोलो। अभी लोग बैठ के स्टेज पे बात करेंगे तो फिर कैसे होगा। नहीं ना, हाँ बेटा बात मत किया करो, जोर से बोलो सुभान। हाँ, कभी कभी बताना पड़ता, जोर से बोल। आता है हर तरफ नजर नूरे खुदा, नमाज में ए हाफिज लोग बोलो ना, नूरे खुदा नमाज में। अरे आता है हर तरफ नजर। तो नबी सजदे में, नबी ने फरमाया जब बंदा सजदे में होता है या वो होता है या खुदा होता है, क्या बात। बीच में कोई नहीं। अगर कोई है तो हुसैन, अगर कोई है तो मुफ्ती बैठे हमारे बगल में, ऐसे वैसे बातें नहीं होंगी। कौन है? अरे नाम लो ताकि जन्नत में बेटिकट जाओ। जोर से बोलो या हुसैन। कुरान की अजमत हुसैन ने बताई है और बताई नहीं है, करबला में बचाई। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के बोलिए हुसैन के गुलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन, यादगार इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब जरा मुलादा फरमाइए नबी कौन है? बोलो 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 बोलो। कभी कभी बोलना है। कौन है? ऐसे नहीं मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, हुसैनियों, जोर से बोलो कौन है? कौन है? ये वो नबी है कि सबसे आला बोला हमारा नबी और सबसे बाला हमारा नबी
नबी, अरे सबसे बाला वो आला हमारा नबी। बताने वाला हूँ सिद्दीकी, मगर वो बात छूट गई थी जो कह रहा था। सिद्दीक आजम ने मौला अली को देखा तो मुस्कुराए, याद है बाबू? जी बेटा, इस वक्त तुम पीर की बारगाह में हो, मुशायरे में नहीं। जोर से बोलो। शायर लोग बैठते हैं तो इधर उधर की बातें, अपने शेर की, ये ऐसा वो वैसा, और जब पीर के सामने रहो तो सिवाय पीर के कुछ दिखना नहीं। सहाबा जब बैठते थे तो सिर्फ नबी को देखते थे, और जब हुसैनी बैठते थे तो सिर्फ हुसैन। हुसैन ने कहा अगर तुम लोग जानना चाहते हो, मगर कोई हुसैनी नहीं उठा। बैठ 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 बैठ, हुसैनी हो बेटा? कोई हुसैनी नहीं उठा। हुसैन ने फरमाया दुश्मनी यजीद को मुझसे है, बगावत मुझसे है, मुखालफत मुझसे है, बैत का मामला मुझसे है, तुमसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरे पास आने वालों का तो इख्तिलाफ है, मगर जाने वालों, इसलिए तुम में से जिसका जी चाहे वो चला जाए, मगर कोई हुसैनी नहीं उठ रहा है। सब हुसैन को देख रहे हैं, सब हुसैन को देख रहे हैं, कभी चेहरे को देख रहे हैं, कभी जुल्फों को देख रहे हैं, कभी पेशानी को देख रहे हैं, कभी लबे अतहर को देख रहे हैं, कभी रुखसारे मुनव्वर को देख रहे हैं। हमने कहा हुसैनियों क्यों देख रहे हो? कहा नबी नहीं। अरे जोर से बोलो यार। नबी ने इन्हें देखा है तो जिसको नबी ने देखा हो। क्या बात? बाबू उधर मत देखो, नबी ने जिसे देखा, नबी गुजरे, एक छोटा सा बच्चा था, उसे उठाया, उसके लब को चूमा, उसकी पेशानी को चूमा। लोगों ने पूछा मेरे आका ये बच्चा क्या खानदान का है? अहले बैत में से है, आपके खानवादे से ताल्लुक रखने वाला है? आका ने फरमाया नहीं। तो ए मेरे आका, आपने लब को चूमा, इसकी पेशानी को चूमा, इसके रुखसार को चूमा। कहने लगे थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से हुसैन गए थे, जहाँ जहाँ उनका कदम पड़ा था वहाँ की ये मिट्टी चूम रहा था, मैं इसे चूम रहा हूँ। खड़े होके जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आगे बढ़े तो देखा एक घर में रोने की आवाज आ रही है। हाजी साहब गौसे आजम की जा रही हुसैन पे कुर्बान। जोर से बोलो सुभान। एक दिन मेरे आका की जलवागरी थी, रोज हुसैन को बुलाते थे। बाबू इधर देख, आज हसन को बुलाया। आज मुस्तफा को मुफ्ती साहब किबला आका ने बुलाया और अपने जानू पे बिठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खातून जन्नत देख रही, हजरत फातिमा देख रही, मौलाए कायनात देख रहे हैं। सदाकत एक तरफ, अदालत एक तरफ, सखावत एक तरफ, शुजाअत एक तरफ, मोहब्बत एक तरफ, अकीदत एक तरफ। रोज हुसैन को बिठाते थे, आज हसन को क्यों बिठाए? आका मुस्कुराए, क्योंकि हम निगाह उठाते हैं। सदर साहब को देखा, हाजी साहब को देखा, इन आशिकीन हुसैन को देखा, इन नौजवानों को देखा। ये हमारी निगाह, कमरे में कौन कौन है पता नहीं कौन, बाहर कौन है मालूम नहीं कौन। मगर सुनो मेरे आका की निगाह क्या है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत
इनायत पे लाखों सलाम, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम। जीते रहो इनको लाया करो, जोर से बोल, मतलब थोड़ी सांस लेने का हमें भी मौका मिल जाएगा ना मोहब्बत से। अब आका मुस्कुराते हैं और आका का मुस्कुराना कि पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अगर हम कहेंगे तो हमारा फरमान होगा, कौल होगा, मगर नबी का फरमान फरमाने कुरान। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, कुरान सुन रहे हो, गीता नहीं सुना रहा। अगर मुसलमान हो तो फख्र से कहो सुभान अल्लाह। कुरान कहता वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपने ख्वाहिश पाक से कुछ नहीं कहते, उनका हर फरमान फरमाने कुरान है। इसलिए इमाम इसको मोहब्बत का हमारे लिए कि वो ज़बान जिसको सबून की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी। अभी हमारी उम्र के 3 हिस्से के बराबर होंगे। कितनी उम्र बेटा है ना? अब बताइए 26 साल के हैं हम, 64 साल, मगर अभी आबाद। अल्लाह का फजल है, कसम खुदा की, हमने 4 रुपया किलो वाला घी खाया, क्योंकि हम लोग 4 वाले, हमारे बाप भी 4, हमारे दादा भी 4, हम भी भाई 4। आओ जरा मुलादा फरमाओ, बड़ी प्यारी बात चल रही थी वो ज़बान। आका ने फरमाया ए खानदान वालों, ए सहाबा, ए चाहने वालों, ए मानने वालों, सुनो 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 सुनो। मैंने आज हसन को इसलिए बिठाया कि रोज हुसैन को बिठाते थे। हुसैन करबला में शहीद होंगे, इनके खानदान में सैयदुस साजिदीन होंगे, आबिदे बीमार होंगे, इमाम बाकर होंगे, इमाम जाफर होंगे, इमाम सादिक होंगे, एक से एक होंगे, यहाँ तक कि शहंशाहे हिंदुस्तान, वालिए हिंदुस्तान, फखरे हिंदुस्तान, ख्वाजा खाजा, एक दो नहीं सैकड़ों होंगे। मगर मैंने हसने मुस्तफा को इसलिए बैठाया है कि इनके खानदान से गौसे आजम होंगे। हाजी साहब भूले मत समाइए, आप उनकी याद मनाते हैं, ये वो गौसे आजम हैं कि वाह क्या मर्तबा है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, तेरे दरबार में लाता है रज़ा उसको शफी। यही है मसलक आला हज़रत, आला हज़रत ने यही मसलक दिया है। क्या दिया है कि तेरे दरबार में रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है बेटा तेरा। और अगर ना होता तेरा आशिता गरीब नवाज, अगर ना होता तेरा आशिता गरीब नवाज, गरीब का था ठिकाना कहाँ, गरीब नवाज। ये शाने बंदा नवाजी तो देखिए उनकी, वही गरीब खड़े हैं जहाँ, गरीब नवाज। तो हमने कहा हुसैन
नाना नमाज में, नाना सजदे में, आप पुष्ट पे। क्या आपको मसला नहीं मालूम है कि नमाज की हालत में एक कुरान पढ़ा जा रहा है, एक कुरान सजदे में है? जरा जोर से बोलो। मुफ्ती साहब बैठे हैं, लोगों ने पूछा ये खदीजा खुल्क़े नबी क्या है? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा। एक कुरान सजदे में है, अल्लाह को मंजूर हुआ मेरे महबूब 40 साल तक कुरान पढ़ के बताएं, 40 के बाद पढ़ के बताएं, और 40 साल तक कुरान करके दिखाएं। 40 साल कुरान करके दिखाएं। सजदे में गए, हुसैन पुष्ट पे, आका हुसैन मौला दादा, चार कहाँ चले? कोई बात नहीं, आइंदा आऊंगा तो पहले तकरीर करूंगा, क्योंकि ये बाद में 12 के बाद इधर उधर होने लगते हैं, न जाने किधर किधर होने लगते हैं, किधर किधर से हम बांधें, किधर किधर से इन्हें बिठाएं। अब इंशाअल्लाह कोई नहीं उठेगा, और अगर उठेगा तो मैं जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कह दो या हुसैन, या हुसैन। बाबू तुम्हारे लायक एक बात बोल रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, गौर से सुनना बेटा। ये तो हुसैन है, जन्नतियों के आका हैं, जन्नतियों के मौला हैं, जन्नतियों के दाता हैं। एक गुलाम हुसैन अल्लाह वाले, उनके बेटे रोज मस्जिद जाते। हमारे सदर साहब ने कहा दुआ कर दीजिए ये मस्जिद जल्दी बन जाए, अल्लाह ताला कल बननी है तो आज बन जाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन तो बोलो यार। इसलिए कि मस्जिद खुदा का घर है, अगर घोंसले के बराबर भी बनाओगे तो जन्नत में अल्लाह तुम्हारा महल बनाएगा। बाबू कुर्बान जाओ, ये हुसैन और वो गुलाम हुसैन रोज मस्जिद के दरवाजे पे जाते, ये जूती सीधी, वो जूती सीधी, ये जूती सीधी, वो जूती सीधी। एक दिन पीरजादे को देखा मुरीदों ने, ये पीरजादे और हमारी जूतियां सीधी कर रहे हैं, इन्हें क्या मालूम? उन्हें मालूम था। वो आए कहने लगे हुजूर अपने शहजादे को मना कर दीजिए, हम तो उनकी जूती सीधी करने वाले लोग हैं, सर पे रखने वाले लोग हैं, वो हमारी जूतियां सीधी करते। कहा ठीक है मना कर देंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई दिन हुआ, अब जमात निकली और नजर पड़ गई, कहने लगे सबके सब चलो। कहने लगे हुजूर आज भी आपके शहजादे वही कर रहे थे जिसके लिए मैंने अर्ज किया था, आपने फरमाया बुला लाओ, बुला के लाए। कहने लगे बेटे मैंने तुमको मना किया कि इनकी जूतियां मत सीधी करो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? कहने लगे अब्बा जान, बोलो बोलो बोलो, अब्बा जान मेरी जान आप पे कुर्बान, मैं इनकी जूतियां नहीं सीधी करता। कहने लगे फिर क्या करते हो? कहने लगे जन्नतियों की एक तरफ कर देता हूँ, दोज़खियों की एक तरफ। मैं जूतियां थोड़ी सीधी करता हूँ, जन्नतियों की एक तरफ कर देता हूँ, दोज़खियों की एक तरफ कर देता हूँ। तो जब वली ज़ादा का ये मकाम है तो नबी ज़ादा का क्या मकाम? नबी ज़ादा का क्या? तुम हुसैन को सबक सिखाओगे कि हालत नमाज में क्यों गए? हुसैन को ये बताना था कि जब बंदा सजदे में होता है तो या खुदा होता है या तो बंदा होता है, अगर बीच में कोई होता है तो वो हुसैन होता है। और नाना जान उठते भी नहीं। पूछो मुफ्ती साहब से, न जाने कितनी तकरीरें की होंगी, सजदे पे सजदा, तस्बीह पे तस्बीह, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला पढ़ो, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। ए इधर वाले नौजवानों देखो, ये बुढ़े लोग पढ़ रहे, तुम नौजवान हो के नहीं कहते, बोलो सुभान रब्बिल
सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला। हुसैन गिनते जा रहे हैं 1 2 10 20 30 40 50 60 70 71। जब 72 मरतबा सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, हुसैन उतर गए। आए कहने लगे माँ कहा क्या हुआ, लगते जिगर मेरा बेटा। कहा नाना नमाज पढ़ रहे थे, मैं उनके पुष्ट पे सवार। कहा नाना ने कुछ किया नहीं। कहने लगे कुछ नहीं, वो और सजदे पे सजदा, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह। हमने कहा ए मेरे आका, आपके पुष्ट पे आपने हटाया क्यों नहीं। कहने लगे मेरा बेटा गिर जाता, मेरे बेटे को चोट आ जाती। ये मेरे आका, जब आप मस्जिद नबवी में गिरना गवारा नहीं करेंगे तो करबला में कैसे गवारा करेंगे। नाना ने फरमाया मेरा हुसैन जब करबला में जाएगा और वहाँ सजदा करेगा तो हुसैन ने कहा माँ, मेरे आका नाना ने जितने सजदे किए यानी सुबहान अल्लाह पढ़े, मैं नाना के उम्मतियों के लिए अपने खानदान के 72 लोगों को शहीद करवाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हुसैन आपका सर जुदा हो गया मगर कुरान। माशाल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। अरे उसको पढ़ के यहूदी मुसलमान, नसरानी मुसलमान, मुशरिकीन मुसलमान, मुर्तदीन मुसलमान, नेज़े पे सर है मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोग बने हैं हाफिज़े कुरान और बनाने वाले अभी लिफाफा बना रहे हैं कमरे में। तुमसे बोलो सुभान अल्लाह। लिफाफा मत बनाओ, लिफाफा बनो, जहाँ आओ बैठो सुनो कुरान। हमारी एक तकरीर का मौजू है आज, चूंकि बात दूसरी थी, वरना कभी आऊंगा तो आप सुनिएगा, फरमाइश कीजिएगा। हमारा तकरीर का एक मौजू है इंसानी सवाल, कुरानी जवाब। दुनिया में जितने भी सवाल, सुभान अल्लाह, क्या मालूम था कि कारी साहब बस हम लिफाफे का नाम लेके फौरन आ जाएगा। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। भैया कोई बात नहीं, माइक और फोन आया है, कोई जोर से कह दो और जोर से और मोहब्बत से हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। कुरान पढ़ने से पे हुसैन ने कहा सुनो, क्यों ना पढ़े, इसलिए कि कुरान मेरे नाना ही ने तो दिया है। बाबू दिया कि नहीं दिया? नाना ही ने तो कुरान दिया है। और एक बात सुन लो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अभी विलादत नहीं हुई, उनकी वालदा हजरत उम्मुल खैर जा रही थी। आका ने फरमाया चची जान इधर आइए, और जब करीब आई तो फरमाया आपके पेट में बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जोर से बोलो यार, आपके पेट में। और ये 2 नंबर वाला कहता नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह। और कुरान कहता वमा हो नबी वो होता है जो गैब की बात बताने में बखील नहीं। इसलिए इमाम इसको मोहब्बत उसकी तर्जमानी करते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे निहा होगा, माशाल्लाह याद है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका ने फरमाया चची जान आपके पेट में बेटा है, जब पैदा होगा तो ले आना। गई विलादत हुई,
अब्दुल्ला पैदा हुए, नहला धुला के कपड़े में मलबूस किया, आका की बारगाह में लाए गए। दाहिने कान में अजान, बाएं कान में इकामत। इरशाद फरमाया इज़हबी बि अबिल खुलफा, खुलफा के बाप को यहाँ से ले जाओ। अब वो मुतहय्यर है, 2 दिन का बच्चा है और नबी कहते हैं खुलफा का बाप, मगर उन्हें यकीन है ज़मीन बदल जाए, ज़मा बदल जाए, मकी बदल जाए, मकान बदल जाए, फर्श बदल जाए, अर्श बदल जाए, शम्स बदल जाए, कमर बदल जाए। बहरो अच्छा नाराज भी हो गया होगा, अल्लाह करे नाराज ना हो भाई। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और जरूरत के तहत तो हुक्म है कि नमाज में भी चला जाना चाहिए। दिल इनकी दिल बहलाने के लिए कह रहा हूँ, वरना हम लोग जब बुजुर्गों की बारगाह में बैठते थे रात खत्म हो जाए उठने का नाम ही नहीं है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो, और इश्क में बोलो, और एक बार कह दो या हुसैन। अब जरा मुलादा फरमाओ, मैं अर्ज क्या कर रहा था, मुलादा फरमाओ। मेरे आका ने फरमाया चची जान पैदा हुए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कान में अजान ले गई, कहने लगी अब्बास। आका ने ऐसा फरमाया, हाजिर आए या रसूल अल्लाह, क्या आपने ऐसा फरमाया? काला हुआ अबुल खुलफाए हत्ता यकूना मिनहुम सफ़ा, हत्ता यकूना मिनहुम सफ़ा। और यही नहीं, इन्हीं के खानदान से कयामत तक खुलफा ने बदलेंगी। नबी की जबान, आले नबी की जबान ना बदली है ना बदलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने करबला, बादशाहे करबला, यादगारे करबला, ताजदारे करबला, फैजाने इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम इसको मोहब्बत ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अरे जोर से बोलो, आला हज़रत ने एक जगह नहीं मुताद्दिद मकाम पे मसलक को बताया है कि मेरा मसलक पे नारा लगाने वालों मेरे मसलक को समझो। जोर से बोल, तेरे दरबार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अहले बैत के बारे में, पंजतने पाक के बारे में जगह जगह फरमाया है। और आला हजरत ने ये सबक दिया। सिद्दीक़ आज़म जब मुस्कुराए तो मौला अली ने अर्ज किया, ए सिद्दीक़ आज़म आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहने लगे अभी अभी मैंने नबी से सुना है कि जन्नत में वही जाएगा जिसको आप इजाजत देंगे। तो मौला अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, मगर ए सिद्दीक़ आज़म ये भी तो है वो इजाजत नामा जो मिलेगा वो आपके हाथों से। बोलो वो आपके, बोलो वो आपके। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, सिद्दीक़ आज़म मेरे वालिदे गिरामी, मेरे बाप, ये क्या बात है कि मजलिस में सभी बैठे रहते हैं, तमाम सहाबा हैं, आकाओं के आका हैं, मौलाओं के मौला हैं, मगर आपकी निगाह उठती है तो आप सिर्फ अली को देखते हैं। तो सिद्दीक़ आज़म ने कहा, बेटी मैं नहीं देखता, मैं तो फरमाने मुस्तफ़ा देखता हूँ। सुभान अल्लाह। अली को देखना सवाब है। जोर से बोलो, अली को देखना
बस आखिरी सवाल सुन लो, मेरे अली ने क्या कहा इस कुरान के बारे में जो आज इस मदरसे फैजुल नबी फैज में 3 हरफ, नबी में लो भी वो भी हम ही बोलेंगे 3 हरफ। बाबू मठवा वाले बोलो ना बेटा बोलो। फैज में 3 हरफ। अरे देख लो नबी में फैजुल नबी, फजर में 3 हरफ, जोहर में 3 हरफ, असर में 3 हरफ, गर्ब में 3 हरफ, इशा में 3 हरफ। मर्द में 3 हरफ। आगे बढ़े कफन में 3 हरफ, दफन में 3 हरफ, कब्र में 3 हरफ, हश्र में 3 हरफ, सवाल भी कब्र में 3 नहीं होगा। अली में 3 हरफ। वली में 3 हरफ। एक शेर सुन लो मेरा मुफ्ती साहब कि चेहरा मुस्तफा का क्या कहना। माशाअल्लाह। सिगरेटी साहब दूर चले गए हैं मगर दिल से करीब है, शेर सुनिएगा, जोर से बोलिए। अरे चेहरा मुस्तफा का क्या कहना, बोलना बेटा जी। चेहरा मुस्तफा का क्या कहना, सूरह दोहा का क्या कहना आप पढ़ेंगे, सूरह दोहा का क्या कहना। शम्स वापस हुआ कमर टुकड़ा, शम्स में भी 3 हरफ, कमर में भी 3 हरफ, 3 में भी 3 हरफ, हरफ में भी 3 हरफ, और यहाँ 3 ही बैठे हैं। शम्स वापस हुआ कमर टुकड़ा, अरे शम्स वापस हुआ कमर टुकड़ा, उंगलिये मुस्तफा का क्या कहना, मुस्तफा का क्या कहना, मुस्तफा का क्या कहना। शेर सुनिएगा इंशाअल्लाह दिल आपका बाग हो जाएगा। इसलिए कि एक ज़ैफ़ा आका की बारगाह में पहुंची, अर्ज करने लगी मेरे आका मेरे बच्ची की शादी का इंतजाम कर लिया, खुशबू नहीं है। आका ने यूं हाथ डाला, निकाला, चंद खतरात पसीने के डाले, अब वो रास्ते में गई, रास्ता महकने लगा। घर में पहुंची बेटा, घर महक गए, दुल्हन को लगाया, दुल्हन महकने लगे। घर में ससुराल गई तो घर महकने लगा। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो खुशबू वाले पैदा हो। ये अगर 4 दिन ना नहाए तो इनके बगल में बैठना दुश्वार है ना। 4 दिन इस गर्मी में। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून, यानी अगर पड़ जाए अभी आबले अकबर के बदन तक, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई, बोलो ना भाई। अगर इन 3 दिन ना नहाए तो अजीब हालत हो जाएगी इनके बगल में बैठना। और आका ने यूं किया, कतरे निकले, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। जिस रास्ते से मेरे आका निकलते लोग समझ जाते इधर से नबी गए। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। जोर से बोलो, खुशबू बता रही है जन्नत की। आका जिस रास्ते से गुजर जाते खुशबू फैल जाती। तो शेर सुनिएगा, चेहरे मुस्तफा का क्या कहना, जिस पसीने से महकी है नस्लें, जिस पसीने
से महकी है नस्ले खुशबुए मुस्तफा का क्या कहना, खुशबुए मुस्तफा का क्या कहना। हाँ हाँ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब का एक पसंदीदा शेर है, वो सुन लीजिए कि सिद्क़ो अदलो गनी व मौलादी। सिद्क़ में 3 हरफ, अदल में 3 हरफ, गनी में 3 हरफ, मौला अली में जोर से कि सिद्क़ो अदलो गनी व मौलादी। अरे निस्बत मुस्तफा का क्या कहना, अरे निस्बत मुस्तफा का क्या कहना, अज़मत मुस्तफा का क्या कहना। और रुके सिदरा पे बोले रूह अमी की रिफत मुस्तफा का क्या कहना, अरे रिफत मुस्तफा का क्या कहना। तो मेरे आका मेरे मौला ने फरमाया मैं 2 चीजें, आखिरी जुमले हैं, 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जाता हूँ। अगर मेरे खानदान को समझना है तो कुरान के करीब आना, और अगर कुरान समझना है तो खानदान के पास आना। न बगैर कुरान के खानदान समझ सकते हो, न बगैर खानदान के कुरान समझ सकते हो। दोनों कंपलसरी कर दिया, और ये आखिरी खुतबा था मेरे नबी का। न बदला है न कयामत तक बदलेगा, क्योंकि नबी का फरमान न बदला है न बदलेगा। लाख जमाना बदलेगा मगर फरमाने नबी न बदला है न बदलेगा। मा अताकुमुर रसूलो फखुजू, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे। आखिरी जुमले हैं ना, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे। एक जी बोले अरे चलो कोई बात नहीं है, कुछ भी बोलो, बुरा नहीं मानते हैं आप लोग, हमारे आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस आखिरी जुमले में अर्ज कर रहा हूँ, मा अताकुमुर रसूलो फाखुजू, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे। बोलो बोलो उसे। एक सहाबी रोज बारगाहे नबी में पानी लेकर आते थे। एक दिन आका ने फरमाया सल या रबिया, रबिया मांग लो। बस इतना ही कहा, ये नहीं कहा कि ये मांगो वो मांगो, शम्स की, कमर की, बहर की, बर की, नज्म की, अख्तर की, शाम की, सहर की, मशरिक की, मगरिब की, शिमाल की, जुनूब की, मक्का की मांगो, मदीने की मांगो, अरब की मांगो, अजम की मांगो। फरमाया जो मांगना है ये वही कहेगा जिसको पूरा इख्तियार होगा। और मेरे आका ने ये कह के बता दिया कि सारा इख्तियार खुदा ने हमें दिया है। मौला अली ने एक दिन सवाल फरमाया था, और वो भी सवाल क्या फरमाया, फरमाया जो चाहो मुझसे पूछ लो। एक साहब खड़े हुए कहने लगे ए मौला अली ये बताइए इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ? हजरत मौला अली ने यूं नजर की, यूं नजर की, यूं नजर की, यूं नजर की। एक शिकन में सारी कायनात, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फर्श से अर्श तक देखा। फरमाया सायल ही तो जिब्रील है, सवाल करने वाले ही तो जिब्रील हैं। तो जिस अली की ये निगाह हो उसके विलायत का क्या मकाम होगा, उसकी शहादत का क्या मकाम हो। इसलिए अब खड़े हो जाइए।